सबसे पहले तो बीओबी वर्ल्ड आपको सर्च करके ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा की एप्लीकेशन है इसको आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इसके थ्रू आप आसान तरीके से अपना बैंक खाता ओपन कर पाओगे। इसी में लॉगिन करके आप सारी ही सर्विसेज को एक्सेस कर पाओगे। फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे कुछ परमिशन मांगी जाएंगे जिनको आपको अलाउ करना है। अपनी प्राइमरी लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है, देन आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आप देखेंगे इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है, जो कि डिजिटल तरीके से हम फ्यू मिनट के अंदर अपना बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो हम गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगेन आप सभी के सामने दो तीन ऑप्शन आते हैं। तो पहला ऑप्शन ओपन डिजिटल अकाउंट, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन हम यहाँ पर लोकेशन की जो परमिशन मांगी जाती है उसको हम अलाउ कर देंगे और अगला पेज आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का आता है, जिसमें कि आप देखोगे टोटल 4 स्टेप में आप लोग अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर पाओगे, जिसमें कि आधार पैन आपके पास में होना चाहिए और वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप अपना अकाउंट पूरी तरीके से ऑनलाइन ही एक्टिवेट कर पाओगे। अब नीचे की तरफ आप देखोगे तो अकाउंट की यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज दिखाई जाती है, जिसमें कि अलग अलग आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कुछ इस तरीके के बैंक ऑफ बड़ौदा आपको अकाउंट ऑफर करता है, जिसमें कि किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसके जो बेनिफिट हैं आप देख सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर सिल्वर के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है तो इस अकाउंट में आप देखोगे कि क्या क्या हमें बेनिफिट मिलेंगे, ये यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कि आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप अपना अकाउंट है वो ओपन कर पाओगे। छुपे चार्जेस नहीं है, कोई भी यहाँ पर बैलेंस को एवरेज बैलेंस जो होता है ना खाते मेंटेन करने की जरूरत होती है, वो भी आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप देखोगे कि नील मेंशन किया गया है और नीचे की तरफ आप देखोगे कि इस अकाउंट में क्या क्या आपको ऑफर किया जा रहा है, जिसमें कि आप देखोगे कि मोबाइल बैंकिंग आप एक्सेस कर पाओगे, वीजा आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, बाकी फिजिकल कार्ड चाहिए तो वो भी आप इशू करा पाओगे। इसी के साथ में आप देखोगे कि भीम एप्लीकेशन में भी अपने अकाउंट को आप यूज कर पाओगे, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाओगे, एनएफटी, आईएमपीएस जो भी पेमेंट मोड है वो सारे ही आप एक्सेस कर पाओगे। अप्लाई का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर हमारी जो ईमेल आईडी है, जो मोबाइल नंबर है वो फिल करने के लिए बोला जाता है। तो ईमेल को सबसे पहले तो हम यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद में जैसे ही हम मोबाइल की टैब पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ईमेल आईडी पर एक लिंक को सेंड किया जाएगा जिसे आपको वेरीफाई करना होगा। तो हम यहाँ पर अभी क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना फोन नंबर भी हम यहाँ पर एंटर करेंगे और मोबाइल फोन पर एक ओटीपी गया है जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। देन आप सभी लोग पेज में नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आप सभी को कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आप एक माइनर नहीं हो, यानी कि आपकी एज 18 साल से ऊपर है, पे क्लिक करना है और इंडिया के बाहर कोई भी आप टैक्स का पेमेंट नहीं करते हो, सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी को नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसी के साथ में हमारी ईमेल पर भी जो नोटिफिकेशन आया था जिसको हमें क्लिक करके वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी। ईमेल आईडी वेरीफाई होते ही अगला जो पेज आता है जिसमें कि आपको अपना जो पैन नंबर है, आधार नंबर है वो फिल करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि हम अपना जो पैन कार्ड है वो नंबर यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में हम फिल करेंगे, आधार नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम आधार से ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन ही करने वाले हैं। यहाँ पर बैंक को हम परमिशन अलाउ कर देंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, जो कि ओटीपी आपको इस बॉक्स में आपको वेरीफाई कर लेना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुकी है, जिसमें कि आपकी फोटोग्राफ हो गया, आपका नेम, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस। तो ये जितनी भी डिटेल्स हैं आज की डेट में ऑनलाइन अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो मैनुअली फिल करने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड से सारी ही डिटेल ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। अगर आपका एड्रेस कुछ भी चेंज है तो आप चाहो तो यहाँ पर जो ये एड्रेस है नो के ऑप्शन पे क्लिक करके मैनुअली फिल कर सकते हो। तो मोस्टली लोगों का जो एड्रेस है वो सेम ही होगा, तो आपको इसे नहीं छेड़ना है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ब्रांच को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि आपके एड्रेस के मुताबिक आसपास में जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेस होंगी वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो आपको जो भी नियरेस्ट आपके घर के आसपास में ब्रांच है जिसके थ्रू अपना बैंक अकाउंट आप मैप करना चाहो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो ब्रांच की कंप्लीट डिटेल है वो आप सभी को शो हो जाती हैं। अब यहाँ पर इस बैंक खाता को ओपन करने के लिए हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगले पेज में आप सभी की कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं, जिसमें कि आपके फादर का जो नेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसी के साथ में आपके मदर का जो नेम है आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में रिलीजन
रिलीजन के सेक्शन में आना है। आप हिंदू मुस्लिम जिस भी धर्म से आते हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और आप पर कितने लोग परिवार के डिपेंडेंट हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको वो नंबर सेलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ में आपको डिसेबिलिटी का भी एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आप विकलांग हैं, किसी भी तरीके की विकलांगता डिसेबिलिटी है, तभी आपको यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आपका जो भी शहर है बर्थ का वो आप फिल कर लेंगे। आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर अगर आप सैलरीड पर्सन है तो एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में कैटेगरी के सेक्शन में आकर के एसटी, एससी, ओबीसी जिस भी कार्ड से हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है और ऑक्यूपेशन की जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको फिल करना है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को अपनी जो वाइफ का नाम है, अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर फिल करने का जो ऑप्शन है वो आपको शो होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी वाइफ का जो नेम है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको नॉमिनी की जो डिटेल्स हैं वो भी फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि आप चाहो तो साथी के साथ नॉमिनी की जो डिटेल्स वो एंटर कर सकते हो, जिसमें कि नॉमिनी से जो भी रिलेशन है आपको चूज करना है। नॉमिनी का जो भी मिस्टर मिसेस आप नेम के आगे लगाते हैं वो फिल करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यहाँ पर कुछ इस तरीके से नेम को फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो इस तरीके से आप नॉमिनी की डिटेल्स भी इंटर कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो प्रोसेस है स्किप हो जाएगा, आपका जो अकाउंट है तब भी ओपन हो जाएगा। तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि हम एडिशनल सर्विस के पेज पर आ चुके हैं, जहां पर आप अपने अकाउंट में कौन कौन सी सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हो, कौन कौन सी सर्विसेज आप लेना चाहते हो, उसको चूज करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन पे हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट तौर पर बैंक अगर ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हो तो ये चीजें ऑफर करता है। तो यहाँ पर हम इन सारी ही चीजों को लेना चाहते हैं, हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आपके सामने आपकी एप्लीकेशन का जो प्रीव्यू है एक बार शो हो जाता है, जहां पर आपको एक बार अच्छे तरीके से सारी डिटेल्स मिलान कर लेना है। कुछ भी अगर करेक्शन की जरूरत है तो यहां तक अभी भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हो। बाकी सारी चीजें सही लगती हैं तो आप पेज में नीचे की तरफ आओगे तो ये अगेन आपको सर्विसेज का जो पेज है वो दिखाया जाता है, जिसमें कि क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, जिसमें कि यूपीआई सर्विस, वर्चुअल डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीजें हमने इनेबल किया है। तो हमें क्या करना है, अब इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर जो बैंक की तरफ से एक यूआरएल नंबर जनरेट होकर के आया है, सबसे पहले तो इसे हमें अपने पास में नोट करके रख लेना है। फोन में आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास में रख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर अब अकाउंट को हमें एक्सेस करने के लिए इस अकाउंट की हमें ऑनलाइन ही केवाईसी करनी होगी, जो कि वीडियो केवाईसी के माध्यम से ये काम हो जाएगा। तो कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर किस टाइम पर आप वीडियो केवाईसी करना चाहते हो, यहाँ पर आपको वो टाइम, वो डेट आपको सेलेक्ट करना है। जिसके बाद में आप शेड्यूल वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हम इमीडिएट ही चाहते हैं कि आज ही की डेट में वीडियो केवाईसी हो जाए। तो यहाँ पर आज ही की डेट हम सेलेक्ट करेंगे और टाइम भी अभी का ही सेलेक्ट कर लेंगे और शेड्यूल वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो वीडियो केवाईसी है वो शेड्यूल हो चुकी है। हमें ईमेल और एसएमएस से इसका जो नोटिफिकेशन है हमारे मोबाइल फोन पर सेंड किया गया है, जिसमें कि ईमेल पर अगर हम आएंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक जो है लिंक दिया गया है जिसपे कि हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीडियो केवाईसी है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो कॉल है वो बैंक के कर्मी के साथ में कनेक्ट हो जाएगी, जिसमें कि हमें इंश्योर करना है कि हमारा जो ओरिजिनल पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो मेरे पास में होना चाहिए। इसी के साथ में आपको एक प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करके भी दिखाने होंगे, तो वो भी आपको एक पेन और पेपर रखना होगा।